बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालं क्षमाशीलयति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्म कील दृढ़ समधीर ध्यान जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपं दयागुण अपारम् नमो सतगुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सरे सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे आदरणीय क्रांति जी ने अपने पोते के अन्नप्राशन के उपलक्ष्य में और अपने पूर्वजों के सुख और शांति के लिए घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर यह संतमत सत्संग का आयोजन किए। इस संतमत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है।
अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक प्रथम सोपान बालकांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में हम लोग सुन रहे थे कि जब माता सीता जी अपने मायके से ससुराल जा रही, तब उनकी जो माता है सुनैना, वह उपदेश कर रही और उपदेश के क्रम में कह रही है, क्या कह रही है? मातु पितु गुरु सेवा करहूं, अपति रुख देखी आयसु अनुसरहूं। यह बेटी, तुम ससुराल तो जा रही हो ठीक है, लेकिन वहां जाकर अपने सास ससुर और गुरु की सेवा करना। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, उसके बाद पति की सेवा करना। पति की सेवा कैसे करना? तो कहती है पति रुख देखी, पहले अपने पति के रुख को देख लेना। उनके रुख को देखकर तुमको पता चल जाएगा कि उनको क्या सेवा चाहिए, कैसी सेवा चाहिए। तो उनके रुख को देखकर उनके कुछ कहने के पहले तुम वह सेवा कर देना। यही एक जो पातिव्रत्य स्त्री होती है उसका धर्म होता है। माता सुनैना समझा रही। और पातिव्रत्य धर्म के संबंध में तो अत्रि ऋषि की अर्धांगिनी कौन है? माता अनुसुईया। बहुत उपदेश की है माता सीता जी को, काफी उपदेश की कि पातिव्रत्य स्त्री का क्या धर्म होता है, उसकी कैसी सेवा होती है, वह सब वर्णन की। एक बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हो गए संत पलटूदास जी महाराज। उनकी वाणी में आया, जो पतिव्रता नारी होती है, जो पतिव्रता स्त्री होती है, उसका जो स्वभाव होता है, उसका जो गुण होता है, उसका जो लक्षण होता है, अन्य नारियों की अपेक्षा सबसे अलग होता है। अन्य नारियों की अपेक्षा सबसे अलग क्या होता है? जो पतिव्रता नारी होती है, जो पतिव्रता स्त्री होती है। तो संत पलटू साहब कहते हैं, बड़ी अच्छी बात कहते हैं, पतिव्रता के लक्षण सबसे रहे अधीन, टहल वह सबकी करती। सास ससुर भसुर देवर ननद से वह डरती। सबका पोषण करे, सबन की सेज बिछावे, और सबको ले सुताए पास, तब पिया के जावे। सूते पिया के पास, सबन को राखे राजी, ऐसा भक्त जो होए ताही की जीती बाजी। पलटू बोले मीठे वचन, भजन में है लवलीन, पतिव्रता के लक्षण सबसे रहे अधीन। यह तो जगपति की चर्चा की है कि पतिव्रता जो नारी होती है उसको अपने लौकिक पति के प्रति कैसा प्रेम होना चाहिए,
उसका कैसा धर्म होना चाहिए, कैसा स्वभाव होना चाहिए। अब जगतपति की भी चर्चा करते हैं। क्या करते हैं? रैन दिवस बेहोश, पिया के रंग में राती, तन की शुद्धि है नहीं, पिया संग बोलत जाती। अब पलटू गुरु प्रसाद ते, किया पिया के हाथ, पतिव्रता सोई जानिए, जो जरे पिया के साथ। मतलब क्या समझ? संत पलटू साहब कहते हैं पतिव्रता के लक्षण सबसे रहे अधीन। जो पतिव्रता नारी होती है, जो पतिव्रता स्त्री होती है, उसका जो लक्षण होता है, उसका जो स्वभाव होता है, अन्य नारियों से अलग होता है। क्या अलग होता है? सबसे रहे अधीन, टहल वह सबकी करती। मतलब घर में जितने सदस्य गण हैं, सबकी वह सेवा करती। टहल वह सबकी करती, सबकी सेवा करती। लेकिन सेवा कैसे करती है? निडर होकर के नहीं करती, डर डर करके सेवा करती। वह किससे डरती है? तो कहते हैं सास। सबसे पहले वह सास से डरती है, फिर ससुर, फिर ससुर से डरती है, फिर भसुर, भसुर से भी डरती है। इनके अलावा इनसे जो छोटे हैं, देवर और ननद, इनसे भी वह डर डर के सेवा करती है। सास, ससुर, भसुर, देवर, ननद से वह डरती। सबका पोषण करे, वह सबको भोजन बना करके खिलाती है। सबका पोषण करे, सबन की सेज बिछावे, और जब रात हो जाता है तो सबको सोने के लिए बिछावन लगाती है। सबको ले सुताए, तब पास पिया के जाए। और वह देखती है कि घर के सभी सदस्यगण, परिवार के सब लोग सो गए, तब वह अंतिम में भोजन करती है। अब भोजन करके अपने पिया के पास जाती है, अपने पति के पास जाती है। सबको ले सुताए पास, तब पिया के जाए। सोते पिया के पास, वह सोती तो है अपने पति के पास, लेकिन सबन को राखे राजी। लेकिन घर के जितने सदस्यगण हैं, सबको प्रसन्न करके रखती है। संत पलटू साहब कहते हैं अगर ऐसी कोई स्त्री है, ऐसी कोई नारी है, तो क्या कहते हैं? बाजी उसके हाथ में है, बाजी उसके हाथ में। ऐसा भक्त जो होए, ताही की जीती बाजी। पलटू बोले मीठे वचन, भजन में है लवली। मधुर वचन में संत पलटू साहब कहते हैं ऐसी पतिव्रता नारी जो होती है, जब वह ईश्वर का भजन करती है, ध्यान करती है, तो उसकी सूरत लवलीन हो जाती है, मतलब प्रभु में लय हो जाती है। पतिव्रता के लक्षण सबसे रहे अधीन। ये तो जगपति की बात हुई। अब जगतपति की चर्चा करते हैं। इस तरह संसार में रहकर, परिवार में रहकर, जब वह ईश्वर की आराधना करती है, जगतपति की जब सेवा करती है, परमात्मा की जब भक्ति करती है, जब वह ध्यान करने के लिए बैठती है, तो रैन दिवस बेहोश, न उसको रात का पता चलता है, न दिन का पता चलता है कि कब सुबह हुआ और कब रात हो गई। रैन दिवस बेहोश, वह प्रभु की साधना में डूब जाती है। संत पलटू साहब कहते हैं, और तन की शुद्धि है नहीं, रैन दिवस बेहोश, पिया के रंग में राती, परमात्मा के रंग में वह रंग जाती है। तन की शुद्धि है नहीं, पिया संग बोलत जाती। उसको अपने शरीर का भी ज्ञान नहीं रहता है, और वह परमात्मा से बात करती है, ईश्वर से बात करती है, पिया संग बोलत जाती है।
अब पलटू गुरु प्रसाद ते किया पिया के हाथ, यह तो तब होता है जबकि गुरु की कृपा होती है। गुरु प्रसाद, प्रसाद का मतलब होता है कृपा। पलटू गुरु प्रसाद ते किया पिया के हाथ, वह गुरु की कृपा से परमात्मा में जाकर के विलीन हो जाती है, परमात्मा में समर्पित हो जाती है। तो पलटू गुरु प्रसाद ते किया पिया के हाथ, मतलब वह प्रभु में जाकर के मिल जाती है। अब पतिव्रता सोई जानिए जो जरे पिया के साथ, यहाँ जो जरे पिया के साथ, इसका अर्थ क्या है? ऐसी जो पतिव्रता नारी होती है वह प्रभु के याद में साधना करते करते उसकी सूरत उस परम पद में जाकर के समा जाती है। और योगा अग्नि में जैसे माता सबरी प्रभु श्री राम के मुखारविंद से सभी प्रकार की कथाओं को सुनकर उनके रूप को निहारती हुई, उनको सूरत को निहारती हुई, उनके चरणों को अपने हृदय में रखते हुए, उनके चरण कमल को अपने हृदय में रखकर माता सबरी योगा अग्नि में अपने देह का परित्याग करके हरि के उस पद में जाके सती हो गई। मतलब हरि के उस पद में जाकर के समा गई जहां से फिर वापस आना नहीं होता। बस वही दशा उस पतिव्रता नारी की होती है। पतिव्रता सोई जानी। तो पलटू गुरु प्रसाद ते किया पिया के हाथ, वह प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाती है। पतिव्रता सोई जानिए जो जरे पिया के साथ। तो ऐसी होती है वह पतिव्रता नारी। संत पलटू साहब कहते हैं। तो इस तरह स्त्री को पातिव्रत्य धर्म का पालन करना चाहिए और पातिव्रत्य धर्म का पालन करते हुए ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई स्त्री खूब पातिव्रत्य धर्म का पालन करे और वह पति को ही भगवान मान ले और ईश्वर का ध्यान नहीं करे। इससे उस नारी को परम गति की प्राप्ति होने वाली नहीं। परम गति की प्राप्ति तब होगी जबकि वह अपने पति की सेवा करते हुए, अपने परिवार के सभी सदस्यों की सेवा करते हुए वह गुरु प्रसाद थे, मतलब गुरु से भजन भेद लेकर जब ध्यान करेगी, जब गुरु की कृपा होगी तभी वह उस दशा को प्राप्त करेगी, तभी वह उस अवस्था को प्राप्त करेगी और उस परम पद को प्राप्त करके वह सदा के लिए संसार के दुखों से छूट जाएगी, उसका कल्याण हो जाएगा। तो इस तरह स्त्री को इस संसार में रहकर, घर गृहस्थी में रह करके ईश्वर का भजन करना चाहिए, ईश्वर का भजन करना चाहिए। माता अनुसुईया सीता जी को उपदेश कर रही है और उपदेश के क्रम में क्या कह रही है कि हे सीता, मातु पिता भ्राता हितकारी अमित प्रद सब सुनो हे राजकुमारी। इस संसार में माँ बाप भाई बहन इनका जो हित है, इनका जो सुख है, वह सुख, वह हितकारिता मापी हुई है, नापी तौली हुई है, वह परिमित है, एक सीमा तक है। माता पिता भाई बहन ये जो तुम्हारा हित करेंगे, जो तुम्हारा कल्याण करेंगे, एक सीमा तक करेंगे, इनका परिमित सुख होगा। लेकिन पति का जो सुख होता है वैसा सुख माँ बाप भाई बहन कोई नहीं दे सकता, उसका अपरिमित सुख होता है। अमित दानी भरता वै देही अधम सो नारी जो सेवन दे। मतलब पति जो है वह अपार सुख देने वाला है, पति जो है वह अपरिमित सुख देने वाला है।
वह नारी अधम है, वह नारी नीच है जो अपने पति की सेवा नहीं करती। माता अनुसुईया कहती, पति चाहे कैसा भी हो, अंधा हो, लूल्हा हो, लंगड़ा हो, बूढ़ा हो, वृद्ध रोग बस, जर धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना, नारी पावे जमपुर दुखनाना। माता अनुसुईया कहती, किसी का पति बूढ़ा क्यों ना हो, वृद्ध रोग बस वह रोगी क्यों ना हो, जर मतलब वह मूर्ख क्यों ना हो, अनपढ़ गवार क्यों ना हो, धनहीना वह निर्धन क्यों ना हो, अंध बधिर अंधा बहरा, क्रोधी अति दीना वह क्रोधी अत्यंत दीनहीन क्यों ना हो, ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना, नारी पावे जमपुर दुखनाना। अगर स्त्री ऐसे भी पति का अपमान करती है तो वह जमपुर में नाना प्रकार के दुखों को पाती। माता अनुसुईया कह रही है, 4 लोगों की परीक्षा विपत्ति के समय होती है, याद रखिएगा। माता अनुसुईया कहती है, धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परीक्षी चारी। धैर्य की परीक्षा विपत्ति में होती है, धर्म की परीक्षा विपत्ति में होती है, मित्र की परीक्षा विपत्ति में होती है, और स्त्री की परीक्षा विपत्ति में होती है। आपद काल मतलब आपदा के समय, विपत्ति के समय इन चारों की परीक्षा हो जाती है। आपके अंदर में कितना धैर्य है, कितना धीरज है, कितना सब्र है। जब विपत्ति आता है और उस सब्र में आप खरे उतरते हैं कसौटी पर, तो धैर्य की परीक्षा हो जाती है। इतनी विपत्ति पर भी आपने धैर्य नहीं छोड़ा, धीरज नहीं छोड़ा। धर्म की भी परीक्षा विपत्ति में होती है। आए देखते हैं, जब विपत्ति आती है, दुख आता है, तो लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन। तो विपत्ति में धर्म की परीक्षा हो जाती है। बहुत सारे धर्मों में खाना फ्री में, दवा फ्री में, वस्त्र फ्री में, रहने का आवास फ्री में, ऐसी ऐसी मिशनरियां चल रही है जहां आपको फ्री में सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन उस धर्म से आपको इस धर्म में आना पड़ेगा। तो विपत्ति के समय धर्म की भी परीक्षा हो जाती है कि आप धर्म पर खरे उतरते हैं कि नहीं। तो विपत्ति के समय धर्म की भी परीक्षा हो जाती है। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। अपने धर्म पर विश्वास की अचलता यही अक्षय वट वृक्ष के समान है, यही अक्षय वट वृक्ष के समान है। अपने धर्म पर विश्वास, और उस पर आप कितना अचल हैं, विश्वास की अचलता, विश्वास होना चाहिए। तीर्थ राज समाज सुकर्मा। गोस्वामी जी लिखते हैं, जितने भी सुंदर सुंदर कर्म हैं, वह जो यह तीर्थराज है, यह जो सत्संग है, यही तीर्थराज है। ये सुंदर सुंदर कर्म जो है उसका फल बतलाया गया है, यह मेला बतलाया गया है उसका, और उसका जो फल प्राप्त होगा वह तो अपने समय आने पर उसका फल हमको मिलते रहेगा। जिस प्रकार का जो कर्म करेंगे उस प्रकार का फल उनको भोगना पड़ेगा। तो जितने भी शुभ शुभ कर्म है, सुंदर सुंदर कर्म है, इस तीर्थराज के मेले बतलाए गए। गोस्वामी जी लिखते हैं,
तो अपने धर्म पर विश्वास की अचलता, यही क्या है, इस सत्संग में अक्षय वट वृक्ष के समान है। मैत्रेय ऋषि ने बड़ा अच्छा कहा अपनी अर्धांगिनी से, असंशयवता मुक्ति संशयाविष्ट न चेतसाम न मुक्ति जन्म जन्मांतो तस्माद् विश्वास समाप्नुयात्। अर्थात असंशय वाले को ही मुक्ति मिलती है, असंशय वाले को कई जन्मों में भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए विश्वास प्राप्त करना चाहिए। क्या विश्वास प्राप्त करना चाहिए? एकमेवाद्वितीयम् यद गुरुर्वाक्ये निश्चितम् एतदे कांतमित युक्तम न मठो न वनांतरम। यही विश्वास प्राप्त करना चाहिए। मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि वह परमात्मा एक है, वह अद्वितीय है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। ऐसा गुरु के महावाक्य पर जिसको विश्वास हो गया, उसको किसी एकांत शांत और पवित्र स्थान में आसन लगाकर उस प्रभु को पाने के लिए अपने भीतर में ध्यान लगाना चाहिए। उसे मठ में और वन में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। यही विश्वास प्राप्त करना चाहिए, यही विश्वास प्राप्त करना चाहिए। एक ईश्वर का ध्यान लगाना चाहिए, लेकिन ईश्वर का ध्यान लगाने के पहले हमें जुक्ति भी चाहिए। और जुक्ति किनको मिलेगा? भजन भेद किनको मिलेगा? सबको नहीं मिलेगा भजन भेद। जिन्होंने 6 महीने तक मांस मछली का सेवन करना जो बंद कर दिए हैं, और जिन्होंने संकल्प ले लिया है कि आजीवन वे मांस मछली का सेवन नहीं करेंगे, उन्हीं को यह ब्रह्म दीक्षा मिलेगा। मांस मछली का सेवन नहीं करना है। मांस मछली जो है बड़ा ही गरिष्ठ भोजन होता है। हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि मछली का शरीर पवित्र है कि तुम्हारा शरीर पवित्र है? मछली का शरीर पवित्र है कि तुम्हारा शरीर पवित्र है? मछली खाती है मुर्दा, कुत्ता को मार के फेंक दीजिए नदी में, मछली खा जाएगी। मुर्दा फेंक दीजिए, मछली खा जाएगी। थूक खखार मैला सब मछली खा जाएगी। आप खाइएगा? आप नहीं खाइएगा। आपको मुर्दा दिया जाएगा खाने के लिए, खाइएगा? कुत्ता का मांस दिया जाएगा, मरा कुत्ता का मांस, खाइएगा? अब मछली उसको खा जाती है। आपको मैला दिया जाएगा, थूक खखार विष्ठा दिया जाएगा, नहीं खाएंगे, घिन बढ़ेगी। लेकिन मछली उन सभी चीजों को खाती है। तो मछली का शरीर पवित्र हुआ कि आपका शरीर पवित्र हुआ? तो हम कहेंगे मेरा शरीर पवित्र हुआ। तो इस पवित्र शरीर में अपवित्र शरीर का मांस डालकर इस पवित्र शरीर को अपवित्र आप क्यों बना रहे हैं? इस पवित्र शरीर को अपवित्र क्यों बना रहे हैं? आप पूजा पाठ करने के लिए मंदिर में जाते हैं तो नहा धो करके जाते हैं। अब वो शरीर में जो अपवित्र शरीर का मांस गया उसको कैसे साफ करेंगे? भीतर में जो गया, भीतर में जो गया, जो अपवित्र शरीर का मांस इस पवित्र शरीर में डालें, भीतर में तो कुत्ता का अगर पखाना पैर में लग जाएगा तुरंत स्नान करते हैं। और वो जो मैला खाती है मछली, मुर्दा खाती है, और उसको जो इस पवित्र शरीर के भीतर में डाले तो भीतर का सफाई कैसे कीजिएगा? तो
अपवित्र शरीर का मांस हम पवित्र शरीर में डालकर इस पवित्र शरीर को अपवित्र कर रहे हैं और बहुत बड़े धर्मात्मा कहला रहे हैं, बहुत बड़े पुजारी। उसकी पूजा तो कभी कबूल नहीं होगी। मनु भगवान ने कहा मनु स्मृति में, ना कृत्वा प्राणी नाम हिंसाम मांस मुत्पद्यते क्वचित न च प्राणी वध्य स्वर्ग अस्य न मान मांसम विवर्जित। जो किसी प्राणी का मांस भक्षण करके ना कृत्वा प्राणी नाम हिंसाम मांस मुत्पद्यते क्वचित न च प्राणवध्य स्वर्ग अस्य मान मांसम विवर्जित। अगर जो किसी प्राणी का मांस खा करके कितना भी भक्ति कर ले उसकी भक्ति कबूल होने वाली नहीं है और कभी भी उसको मोक्ष लाभ की प्राप्ति या स्वर्ग लाभ की प्राप्ति होने वाली नहीं है, मनु भगवान कह रहे। इसलिए मांस मछली का सेवन नहीं करना चाहिए। जे करे सदा मीन आहारा 64 जन्म ले गिद्ध अवतारा। श्री रामचरितमानस कहता है, जे करे सदा मीन आहारा 64 जन्म ले गिद्ध अवतारा। जो मछली का सेवन करता है वह 64 बार गिद्ध की जोनी में जाता है। संत कबीर साहब ने कहा, मांस मछलिया खाते है सुरा पान से हेत सो नर जर से जाएंगे जो मूली के खेत। अरे यह कुकर की खान है मनुष्य देह क्यों खाए, मुख में आमिष मैलता नरक पर सो जाए, वो सीधा नरक में जाए। इसलिए मांस मछली का सेवन नहीं करना चाहिए। संत कबीर साहब ने तो यहाँ तक कहा, जब तक ज्ञान नहीं था खाए पिए कोई बात नहीं, जब तक ज्ञान नहीं था। लेकिन ज्ञान हो जाने के बाद तिलकर मछली खाई के कोटि गौ दे दान काशी करवट ले मरे तो भी नरक निदान। अगर थोड़ा सा भी मांस भक्षण करके कोई काशी के तरफ मुंह करके मर जाए और उसके बदले में करोड़ों गौ दान कर दे तो भी उसको स्वर्ग मिलने वाला नहीं है, वह नरकगामी ही बनेगा, नरक में ही जाएगा। तो फिर क्यों खाते हैं मांस मछली? इसलिए मांस मछली का सेवन नहीं करना चाहिए। हमारे परमाराध्य ने कहा, खान पान को प्रथम संभालो। खान पान में क्या? तो हमारे गुरुदेव ने कहा, दारू गांजा भांग अफीमा तारी चंडू मदक कोकीना सही तंबाकू नशा है जितने तजन योग्य तज डारो तितने मांस मछलिया भोजन त्यागो सतगुण खान पान में पागो खान पान को प्रथम संहारो तब रस रस सब अवगुण मारो। नित्य सत्संगति, इसके लिए नित्य प्रतिदिन सत्संग करो बनाई अंतर बाहर द्वे विधि भाई धर्म कथा। अभी जो सुन रहे हैं बाहर सत्संग फिर भीतर में अंतर सत्संग, इसके लिए ध्यान अभंगा, अभंग रूप से संसार को भूल करके, दुनियादारी को भूल करके, सभी रिश्तेदार परिवार को भूल करके अभंग रूप से भीतर में एक ईश्वर का ध्यान, तब कल्याण होगा। पर त्रिय झूठ नशा अरु हिंसा चोरी लेकर 5 गरिंसा सकल तजो यह तुम्हारो घाती अभव बंधन कर जबर संघाती यही तुम्हारा निज प्रभु रे भाई इनकी भक्ति करो मन लाए। तब हमारी भक्ति सफल होगी। इसके लिए गुरु की सेवा करनी पड़ेगी, गुरु की सेवा करनी पड़ेगी। जब प्रभु श्री राम
रावण से युद्ध कर रहे थे, तो रावण के पांव में जूता था, रावण रथ पर बैठा हुआ था, उसके शरीर पर कवच था। तो विभीषण जी ने कहा कि प्रभु, रावण रथ पर सवार है, उसके पांव में जूते हैं प्रभु, शरीर पर कवच है, और प्रभु आप नंगे पैर हैं, ना आपके पास कोई रथ है ना कवच है, इस वीर दुर्जय शत्रु पर आप विजय कैसे प्राप्त कीजिएगा? तो भगवान श्री राम ने क्या कहा विभीषण जी से? कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही समय विजय उपाय न दूजा। कवच अभेद, कवच क्या है? कवच किसको कहा जाता है? जिरह को, बख्तर को। अभेद कवच क्या है? गुरु की पूजा, गुरु की भक्ति। यह ऐसा कवच है जो किसी भी अस्त्र और शस्त्र से भेदा नहीं जा सकता। यह गुरु की पूजा, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही समय विजय उपाय न दूजा। इसके अलावा विजय का और कोई दूसरा उपाय नहीं है। गुरु की कृपा, गुरु की कृपा से हम विजय प्राप्त करते हैं। एक बार कुप्पा घाट में सत्संग हो रहा था, पूज्य हरिनंदन बाबा भी थे, प्रमोद बाबा भी थे, गुरु निवास में सत्संग हो रहा था, सब लोग बैठे थे, नीचे में ही बैठे थे सब लोग। और सत्संग जब समाप्त हुआ तो एक व्यक्ति क्या कहते हैं? श्री सद्गुरु महाराज की जय। फिर कहते हैं अपने अपने माता पिता की जय, सनातन धर्म की जय। मतलब कितना बोले तो गुरु महाराज कहते हैं ठहरो, अरे गुरु महाराज के जय में सबकी विजय हो जाती है, अलग से जय घोष करने का कोई जरूरत नहीं है। ये गुरु महाराज का आवाहन है कि गुरु महाराज के जय में सबकी विजय हो जाती है। जब देवी देव समस्त पूरन ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करे निवास, आ कहत है संत सब, तो सब संत बाहरे हो गए, सब भीतर में है। इसीलिए गुरु महाराज के जय में सबकी विजय हो जाती है, अलग से जय नारा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरु महाराज की आज्ञा। इसीलिए कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही समय विजय उपाय न दूजा। इसके अलावा विजय का कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसीलिए गुरु की सेवा करनी चाहिए। गुरु की सेवा, गुरु की कैसी सेवा? पैर दबाना भी गुरु महाराज की सेवा होती है। रामचरितमानस में आया, गुरुवर शयन किन्ह जब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जब गुरु महाराज नित्य कर्म से निवृत्त होकर के जब अपने शयन कक्ष में जाते थे विश्राम करने के लिए, तो दोनों भाई प्रभु श्री राम लक्ष्मण अपने गुरु का पैर दबाते थे, पैर दबाते। लेकिन वास्तव में गुरु की सेवा किसको कहा गया? किसको कहा गया गुरु की सेवा? संत चरणदास जी महाराज की वाणी में आया, हरि सेवा कृत 100 बरस, अब गुरु सेवा पल 4, तो भी नहीं बराबरी, वेदन किया विचार। वह कौन सा सेवा? संत चरणदास जी महाराज कहते हैं कि हरि सेवा कृत 100 बरस, गुरु सेवा पल 4, तो भी नहीं बराबरी, वेदन किया विचार। जो 4 पल गुरु की सेवा कर लिया, 100 वर्ष कोई खूब ईश्वर की भक्ति किया, खूब सेवा किया, यह 4 पल की बराबरी नहीं कर सकता। 4 पल की बराबरी नहीं कर सकता। वह क्या है? जो गुरु की आज्ञा है, गुरु की आज्ञा है, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। और गुरु महाराज की क्या आज्ञा? सत्संग नित्य और ध्यान नित्य।
और सत्संग ध्यान करते करते कैसी सेवा होगी, कैसी सेवा। तो गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा ऐसी सेवक को सेवा करे जिसका जीव तीसु आगे धरे। सूचे भारे सांचू समावे बिरले सूचाचारी तंते कौ परम तंतु मिलाइया नानक सरनी तुम्हारी। यही गुरु महाराज की सबसे बड़ी सेवा, ऐसी सेवा होनी चाहिए। इससे बड़ा और कोई दूसरा सेवा नहीं। दृष्टि योग की साधना में, दृष्टि योग की साधना में अगर कुछ क्षण भी दृष्टि अगर वहां ठहर जाती है, गुरु इंगित स्थान पर, गुरु निर्दिष्ट स्थान पर कुछ काल के लिए भी अगर वहां धारणा बन जाए, परिणाम क्या होगा। गुरु महाराज की वाणी में आया, क्षेत्र क्षर अक्षर के पार में परमालौकिक जे है, हमें ही अंतर्वृत्ति करके भजहु निसी दिन ते है। युग दृष्टि की एक तीक्ष्ण नोक से चीरी तेजस बिंदु सुनो अंतरनाद ही लखो सूर्य तारे इंदु। 4 पल अगर ऐसी सेवा हो जाए तो 100 वर्ष हरि की सेवा तुच्छ है इस 4 पल की सेवा के साथ। ऐसी सेवा होनी चाहिए, यह है सेवा। संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, अरे तन मन दिया तो क्या दिया, निज मन दिया न जाए, कहे कबीरवा दास से कैसे मन पतियाए। तन मन दिया आपना निज मन तुम्हारे संग, कहे कबीर निर्भय भया सुन सतगुरु प्रसंग। तन मन देने से काम नहीं चलेगा। निज मन, निज मन किसको कहा गया। अभी जो हमारा मन है इस शरीर के साथ में है, अभी जो सेवा हो रही है इस शरीर के साथ मन से सेवा कर रहे, तो तन मन सेवा हुआ। और निज मन किसको कहा गया। पिंडी के साथ जो मन रहता है उसको तन मन, और जिस दिन यह मन ब्रह्मांड का सैर करेगा तब होगा निज मन। अभी ब्रह्मांड का सैर नहीं कर रहा है तो यह सेवा से काम नहीं चलेगा। जिस दिन यह मन ब्रह्मांड में प्रवेश करेगा तब होगा निज मन। तब जो सेवा होगी तब गुरु महाराज पति आएंगे कि हाँ अब तुम सेवा करके जो सेवा का फल मिलना चाहिए वह तुम फल प्राप्त कर सकते, लेकिन अभी तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं। इसीलिए तन मन दिया तो क्या दिया, निज मन दिया न जाए। तो निज मन प्रभु के चरणों में समर्पित करने के लिए हमें इस पिंड से ब्रह्मांड में प्रवेश करना पड़ेगा। गुरु महाराज की वाणी में आया, तजो पिंड चढ़ी जाओ ब्रह्मांड ही, जो वीर हो पेलो सुष्मन दृष्टि, शिस्त जो तीर हो, बिंदु नाद अगुवाई तुम ही ले जाएंगे। अरे हारे में ही ज्योति सहनाद की सैर कराएंगे। ज्योति मंडल की सैर झकाझक झांकिए, तिल डिग जुगनू ज्योति टकाटक ताकिए, होत बिज्जू उजियार नजर थिर न रहे। अरे हारे में ही सूरत कांपती रहे, ज्योति दृढ़ क्यों गए। गुरु महाराज की वाणी। तब निज मन जो है वह गुरु के चरणों में, प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाए। इसके लिए पिंड से ब्रह्मांड में, अंधकार से प्रकाश मंडल में जाना पड़ेगा। इसलिए खूब परिश्रम कीजिए। यह दौर परिश्रम का है, इसके लिए लगन होना चाहिए। ध्यान में जिसको जरा सा भी अनुभूति मिलने लग जाएगी उसको ध्यान में मन लगने लग जाएगा।
उसको किसी से गप सरक्का करने का मन नहीं करेगा, कहीं बैठने का इच्छा नहीं करेगा, कोई कहेंगे भी रुकने के लिए वह नहीं रुकेगा, किसी से समय पास नहीं करेगा, बातचीत करेगा। जो समय वहां पास करेंगे भीतर में उतना ध्यान लगाएंगे, और जिस वस्तु की चाहना जो वह सोचेगा वह पूरा होते चला जाएगा, कोई काम नहीं रुकेगा, उसका कोई काम नहीं रुकेगा। ऐसी सेवा होनी चाहिए, इस तरह की सेवा होनी चाहिए। तो जो पतिव्रता नारी होती है, घर गृहस्थी में रहते हुए पातिव्रत्य धर्म का पालन करते हुए अगर इस तरह की वह भक्ति करे गुरु से जुक्ति जान करके, तो एक दिन वह परम गति को प्राप्त कर लेगी। माता अनुसुईया कह रही है सीता जी को, क्या कह रही है? जग पतिव्रता चारी विधि लहई, वेद पुराण संत सब कहई, एक ही व्रत एक धर्म नेमा, अकाय वचन मन पति पद प्रेम। नारी का एक ही धर्म होता है, एक ही व्रत होता है, वह तन से मन से और वचन से अपने पति के चरणों की सेवा कर। कहती है इस संसार में 4 प्रकार की पतिव्रता नारी है। जग पतिव्रता चारी विधि लहई, वेद पुराण संत सब कहई। सब ऐसा कहते हैं। कौन कौन? तो माता अनुसुईया कहती है उत्तम के अस बस मन माही, सपने हूँ आन पुरुष जगनाई। उत्तम कोटि की पतिव्रता, 1 नंबर की पतिव्रता नारी कौन है? जिसका मन हमेशा उसके बस में रहता है, जिसका मन हमेशा उसके बस में रहता है, उसके अधीन रहता है, और वह अपने पति के अलावा पर पुरुष को स्वप्न में भी अपने हृदय में स्थान नहीं देती। तो वह 1 नंबर की उत्तम कोटि की प्रथम श्रेणी की पतिव्रता नारी। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हूँ आन पुरुष जगनाई। अब दूसरी नंबर की पतिव्रता नारी कैसी होती है? तो मध्यम पर पति देखहि कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। मध्यम श्रेणी की, द्वितीय श्रेणी की जो पतिव्रता नारी होती है वह कैसी होती है? वह पत्नी के, वह अपने पति के अलावा पर पुरुष को कैसे देखती है? अगर कोई पर पुरुष उससे बड़े मिल जाएं तो उसको वह अपने पिता के समान देखती है। अगर कोई पर पुरुष उसके बराबरी में मिल जाए तो उसको वह अपने भाई के समान देखती है, और अगर कोई पर पुरुष उससे छोटे मिल जाए तो उसको पुत्र के समान देखती है। मध्यम पर पति देखहि कैसे, तो भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। ऐसी जो नारी होती है वह दूसरी श्रेणी की मध्यम कोटि की पतिव्रता नारी बतलाएगी। संत कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा, नारी निरखी न देखिए, निरखत न कीजिए गौर, निरखत ही ते 20 चढ़े, मन आवे कछु और। स्त्री को कभी भी निरख करके टकटकी लगा करके नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि टकटकी लगा करके देखने से मन में कुछ बुरी भावनाएं उत्पन्न होती है। निरखत ही ते 20 चढ़े और मन आवे कुछ और। इसीलिए सर्व सोने की सुंदरी आवे वास सुवास, जो जन्नी हुए आपनी अतौना बैठे पास। संत कबीर साहब ने कहा सर्व सोने की सुंदरी, कोई एकदम खूबसूरत स्वर्ग की अप्सरा के समान क्यों न हो, उसके अंग प्रत्यंग से खुशबू क्यों न फैल रहा हो, जो जन्नी हुए आपनी, अगर वह अपनी माता भी है उसके समीप नहीं बैठना चाहिए। संत कबीर साहब जो कबहू को देखिए वीर बहिन के भाई,
8 पहर अलगा रहे, ताको काल न खाए। उसको कभी भी काल अपना शिकार नहीं बना सकता है। एक बार भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण को पता चल गया कि धर्मराज युधिष्ठिर को 2 चीज का बड़ा घमंड है। एक तो अपने धन का और दूसरा धर्म का, कि मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा हूं, इसीलिए उनको धर्मात्मा युधिष्ठिर भी कहा जाता है। तो धर्मराज युधिष्ठिर को धर्म का और धन का बड़ा घमंड था, गर्व था। धन का क्या घमंड था कि वे नित्य प्रतिदिन 1000 ब्राह्मणों को स्वर्ण पात्र में भोजन कराते थे। इसीलिए उनको बड़ा घमंड था कि मेरे पास बहुत धन है, तो मैं 1000 ब्राह्मणों को स्वर्ण पात्र में भोजन कराता। एक दिन ऐसा हुआ कि एक ब्राह्मण जब अपने घर आया तो उसकी अर्धांगिनी पत्नी कहती है कि स्वामी, आप तो नित्य प्रतिदिन सोने के पात्र में भोजन करते हैं और मैं आज तक सोने का पात्र देखी भी नहीं हूँ कि सोना का पात्र कैसा होता है। वह ब्राह्मण क्या कहती है, देवी तू चिंता क्यों करती है? कल ही जब मैं भोजन करने लगूंगा तो वह स्वर्ण पात्र अपनी झोली में डाल लूंगा और लेती आऊंगा, तुझे दिखा दूंगा, देख लेना कैसा होता है स्वर्ण पात्र। वह ब्राह्मणी जो थी बड़ी, वह जो उसकी ब्राह्मणी थी बड़ी खुश हुई। तो दूसरे दिन जब ब्राह्मणों का पंगत लगाया गया, 1000 ब्राह्मणों का, सबको स्वर्ण पात्र में भोजन परोस दिया गया। सब लोग भोजन करने लग गए और जब ये देवता भोजन कर लिए तो जूठा पात्र ही अपना झोली में डाल लिए और सब लोग पात्र रख दिए, छोड़ दिए अपना, और लेकर अपने घर आए और अपनी ब्राह्मणी को दिखाते, देखो यही है वह स्वर्ण पात्र। ब्राह्मणी देख के बड़ी हर्षित हुई, बड़ी खुश हुई, इतना सुंदर पात्र तो मैं आज तक नहीं देखी थी। देखिए स्वामी, यह पात्र जो है स्वर्ण पात्र मुझे बहुत पसंद है, इसको आप मेरे पास ही रहने दीजिए। तो ठीक है, रख लो। बस रख ली उसकी पत्नी। और जब फिर भोजन कराया जाने लगा तो एक सोने का पात्र घट गया। अब पूरे नगर में शोर मच गया कि एक सोने का थाली चोरी हो गया। खबर गई धर्मराज युधिष्ठिर के जी के पास। वे भी सोच में पड़ गए, धर्म के राज्य में चोरी, यह कैसे हो गया। तुरंत भगवान कृष्ण का आवाहन किए, भगवान प्रकट हो गए कि कहो धर्मराज कैसे याद किए। प्रभु, धर्म के राज्य में चोरी हो गई, एक स्वर्ण पात्र नहीं मिल रहा है, पता नहीं किसने चुराया है। मैं जानना चाहता हूँ प्रभु कि वह चोर कौन है, किसने वह थाली चोरी की। तो भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, देखो धर्मराज, इसका जवाब तो तुम्हारे पूर्वज ही दे सकते हैं। इसका जवाब तुम्हारे पूर्वज ही दे सकते हैं। पूर्वज कौन? तो तुम्हारे जो पूर्वज हैं राजा बलि, वही इसका जवाब देंगे। कहाँ है? अभी स्वर्ग में है, तो स्वर्ग चलना पड़ेगा जवाब तलब करने के लिए। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को अपने योग बल से स्वर्ग लेके, जब स्वर्ग के द्वार पर गए तो देखते हैं बहुत सारे मजदूर बोरा भर भर करके एकदम कीमती कीमती पत्थर, और वह कीमती पत्थर क्या था? डायमंड, हीरा था। कीमती कीमती पत्थर हीरा जो है वह बोरा में भर भर करके बैलगाड़ी पर लाद रहे थे। धर्मराज युधिष्ठिर देखते हैं तो कीमती कीमती हीरा है, और इसको एकदम घास भूसा के तरह बोरा में लाद लाद करके ये लोग बैलगाड़ी पर क्यों लाद रहे हैं?
पूछते हैं भगवान से कि प्रभु ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग, इतना कीमती कीमती हीरा एकदम बोरा में लाद लाद कर, बोरा में भर भर करके बैलगाड़ी पर लाद रहे हैं। तो भगवान कहते इन्हीं से पूछ लो। पूछते क्या बात है भाई, आप लोग इतना कीमती कीमती हीरा एकदम घास भूसा के जैसा बोरा में भर भर करके आप बैलगाड़ी पर लाद रहे हैं। आजकल एक छोटा हीरा होता है तो लोग जो है एकदम कितना उसको संभाल करके सोने के एकदम तिजोरी में बंद करके रखता है, अब तुम लोग एकदम बोरा में भर भर करके आप बैलगाड़ी पर लाद रहे हो, ऐसा क्यों? तो सभी सेवक लोग कहते हैं आपको नहीं पता है, हमारे जो राजा हैं बलि, वे इन सब हीरा को क्या करेंगे, आग के भट्ठी में डलवाएंगे। इन सब हीरा को आग के भट्ठी में डाला जाएगा और ये सब हीरा जल करके बन जाएगा चूना। और जब चूना बन जाएगा ना तो इसी चूना से हमारे राजा बलि अपने राजमहल की पुताई करवाते। तो धर्मराज युधिष्ठिर को जो धन का बल था वहीं गल गया। हम तो सोने के थाली में भोजन कराते हैं और ये तो हीरा को भट्टी में जलाते हैं और जला के चूना बनाते और अपने राजमहल की पुताई करवाते हैं। इनके सामने मेरा धन तो कुछ भी नहीं है। तो धन का जो अहंकार था उसी समय गल गया। अब धर्मात्मा होने का अहंकार बचा हुआ था। अब दोनों प्रवेश किए राजा बलि के राजमहल में। जैसे प्रवेश किए राजा बलि खड़े होकर के भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं, भगवान भी उनको प्रणाम करते हैं। लेकिन यह दृश्य जो है देखकर धर्मराज युधिष्ठिर को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा कि प्रभु किनको प्रणाम कर रहे हैं, किनको आशीर्वाद दे रहे हैं, किनसे बात कर रहे हैं, कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो राजा बलि कहते हैं कि देखो, तुम अगर मुझे देखना चाहते हो तो मैं तुमसे एक प्रश्न करूंगा, अगर तुम उस प्रश्न का सही सही जवाब दे दिए तो फिर तुम मुझे देखने लग जाओगे, क्योंकि ये स्वर्ग लोक है और हम लोगों का दिव्य शरीर है। और दिव्य शरीर देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, तो वह दृष्टि कुछ देर के लिए तुम्हारी खुल जाएगी, वह दृष्टि कुछ देर के लिए तुम्हारी खुल जाएगी और तुम मुझे देखने लग जाओगे। लेकिन पहले मैं एक सवाल पूछूंगा और उस सवाल का जवाब तुमको सही सही देना है। कहते ठीक है पूछिए। तो भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण कहते देखो राजन, जो ये सवाल करेंगे सही सही जवाब देना, एकदम सही सही, जो सही बात है। क्या ठीक है प्रभु। तब राजा बलि वहां सवाल करते हैं, अच्छा राजन यह बतलाओ, जब तुम्हारी माँ कुंती 16 श्रृंगारों से युक्त होकर के सज धज करके जब तुम्हारे पास आती है तब तुम्हारे मन पर क्या भाव आता है, तुम्हारा मनोभाव कैसा होता है, तुम्हारे मन पर इसकी क्या प्रतिक्रिया पड़ती है। अब तो धर्मराज युधिष्ठिर झूठ कैसे बोलेंगे, अब तो सोच में पड़ गए क्या बोले, झूठ नहीं बोलना था, सही बोलना था। वे एकदम सही बोलते हैं कि हे राजा बलि, जब मेरी माँ कुंती 16 कलाओं से युक्त होकर सज धज कर मेरे पास आती है तब मेरे मन में विकार उत्पन्न हो जाता है। इतना कहते हैं धर्म का जो अभिमान था वह भी वहां गल गया। तो धन और धर्म दोनों का अभिमान गल गया। तब वहीं पर राजा बलि कहते हैं राजन सुनो, तुम्हारी जो प्रजा है वह निर्धन है, धनहीन है, लेकिन तुम समझते हो कि वह परिपूर्ण है, लेकिन वह परिपूर्ण नहीं है। एक ब्राह्मण जो है वह सोने की थाली चुरा कर लेकर गया है, क्योंकि उसकी ब्राह्मणी ने कभी वह स्वर्ण पात्र देखा नहीं था। अगर तुम सभी ब्राह्मणों को स्वर्ण पात्र दान करते
भोजन करने के बदले, तो तुम्हारे नगर से कभी भी स्वर्ण पात्र चोरी नहीं होती। इसलिए जाओ, आज से स्वर्ण पात्र और सोना दान करना। उसी दिन से धर्मराज युधिष्ठिर सोना दान करने लगे। पहले तो सोने के पात्र में भोजन कराते थे, अब सोना दान करने लगे। कहने का भाव क्या है? किसी भी चीज का अभिमान नहीं करना चाहिए, वो अभिमान गलने में भी देर नहीं लगता। तो इस तरह धर्मराज युधिष्ठिर का अभिमान जो है समाप्त हुआ और वे सत्य पर चलते रह गए, इसलिए वे सत्यवादी कहलाए। तो माता अनुसुईया कह रही है कि दो प्रकार की पतिव्रता नारी तो वह बतलाई, और तीसरी प्रकार की पतिव्रता नारी क्या है? तो मां अनुसुईया कहती है, धर्म विचारी असमुझी कुल रहई, सो निकृष्ट तिये श्रुति अस कहई। कि हे देवी, तीसरी प्रकार की पतिव्रता नारी कौन है? सुनो, जो धर्म को विचार करके कि हमारा धर्म जो है ऐसा करने के लिए नहीं कहता है, गलत काम नहीं करना है, तो धर्म विचारी असमुझी कुल रहेगी, जो कुल की मर्यादा को समझकर कि हमारे कुल की ऐसी रीति नहीं है, रह जाती है, अपने मन को समझाकर बुझाकर ताब करके उसको निकृष्ट स्त्री मतलब तीसरी कोटि की पतिव्रता नारी बतलाया। सो निकृष्ट तिये श्रुति अस कहई, वेद कहता है वह निकृष्ट स्त्री है, वह तीसरे नंबर की पतिव्रता नारी है। और चौथी प्रकार की कौन है? तो माता अनुसुईया कहती है, बिनु अवसर अभय ते रह जोई, जानहु अधम नारी जग सोई। जो अवसर नहीं मिलने के कारण, बड़े बुजुर्गों के भय के कारण, डर के कारण, बिनु अवसर भय ते रह जोई, जो घर में अपने को समेट कर किसी तरह रह जाती। बिनु अवसर भयते रह जो अवसर नहीं मिलने के कारण, मौका नहीं मिलने के कारण, बड़े बुजुर्गों गुरुजनों के डर के कारण रह जाती है, ऐसी जो स्त्री होती है वह नीच जाति की चौथी कोटि की पतिव्रता नारी बतलाई गई। तो यही चार प्रकार की पतिव्रता नारी इस संसार में बतलाई गई। अब विचार हमको ये करना है कि हम किस नंबर में आते। ये चार प्रकार की पतिव्रता नारी बतलाई गई, तो विचार भी तो करना है कि हम 1 नंबर में आते हैं कि 2 नंबर में आते हैं कि 3 नंबर में आते हैं कि 4 नंबर में आते हैं। वो हमारे अलावा और कौन विचार कर सकता है? आप कैसे हैं, एक आपकी आत्मा जानता है और दूसरा परमात्मा जानते, तीसरा कोई नहीं जानता है। क्योंकि स्त्री का चरित्र ब्रह्मा नहीं जान सके तो संसारी पुरुष कहाँ से जानेगा? इसीलिए एक वो जानती है और एक परमात्मा जानता है। इसीलिए ये निर्णय हमको लेना है। तो यही माता अनुसुईया उपदेश के क्रम में माता सीता जी को समझा रही है। और क्या कहती है कि हे देवी, पति वंचक पर पतिरति करई, पति वंचक पर पतिरति करई, रौरव नरक कलप सत परई। जो अपने पति को ठग करके, वंचक का अर्थ होता है ठगना, पति वंचक पर पतिरति करई, जो अपने पति को ठग करके पर पुरुष से रति करती है मतलब प्रेम करती है, वह 100 करोड़ जन्मों तक रौरव नरक में जाती है। क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समझ ते ही सम को खोटी। जो क्षण भर के सुख के लिए 100 करोड़ जन्मों के दुख को नहीं समझती है, उसके जैसी खोटी स्त्री, बुद्धिहीन स्त्री, मंद स्त्री और दूसरी कौन होगी? माता अनुसुईया कहती है। माता अनुसुईया उपदेश के क्रम में कहती है
पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, आ विधवा होई पाई तरुणाई। अंत में माता अनुसुईया यही कहती कि पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, जो पति के अनुकूल नहीं बल्कि प्रतिकूल चलती है, जो अपने पति की आज्ञा का पालन नहीं करती है, वह मरने के बाद जहाँ जाके जन्म लेती है वह तरुणी में ही मतलब जवानी में ही विधवा हो जाती है, वह जवानी में ही विधवा हो जाती है। माता अनुसुईया कहती पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। इस तरह का उपदेश कर रही है कि स्त्री को कैसे इस संसार में रहना चाहिए, कैसे घर परिवार के साथ रहना चाहिए, कैसे पातिव्रत्य धर्म का पालन करना चाहिए। उसके बाद माता अनुसुईया कहती है बिनु श्रम नारी परम गति लहई, पातिव्रत्य धर्म छारी छल गहई। कि जो स्त्री पातिव्रत्य धर्म का पालन करती है वह बिना परिश्रम के ही परम गति को प्राप्त कर लेती है। अब देखिए रामचरितमानस का यह चौपाई जो लोग पढ़ा वह भगवान का भक्ति करना छोड़ दिया और कहता है क्या कि बाबा मेरे घरे में भगवान है। भाई कौन भगवान है? पति। इनसे बढ़ के बाबा किनकी सेवा होगी? आप पढ़ते नहीं है रामचरितमानस कि बिनु श्रम नारी परम गति लहई, पातिव्रत्य धर्म छारी छल गहई। जो स्त्री छल कपट से रहित होकर पातिव्रत्य धर्म का पालन करती है वह बिना परिश्रम के ही परम गति को प्राप्त कर लेती है। तो उनसे पूछा जाए कि माता सबरी कौन सा पातिव्रत्य धर्म का पालन की थी जो उनको परम गति की प्राप्ति हो गई? माता सबरी कौन सा पातिव्रत्य धर्म का पालन की थी जो माता सबरी को परम गति की प्राप्ति हो गई? एक बात। दूसरी बात, पातिव्रत्य धर्म का पालन करने से ही अगर परम गति परम पद को प्राप्ति हो जाती तो फिर काग भुसुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ को ऐसा क्यों कहते? बारी मथे घृत होई बरु, असिकताते बरु तेल, आ बिनु हरि भजन न भव तरिए, यह सिद्धांत अपेल। चाहे पानी को मथने से घी निकल जाए यह मैं मान सकता हूँ, बालू को पेरने से तेल निकल जाए यह मैं मान सकता हूँ, लेकिन यह सिद्धांत अचल है कि जब तक जीव हरि की भक्ति नहीं करेगा उसको मुक्ति मिलने वाली नहीं है। तो फिर पति की सेवा खूब करोगे तो कैसे मुक्ति मिल जाएगी? जब कहते यह सिद्धांत ध्रुव है, अटल है। फिर क्या कहते हैं? जिमि थल बिनु जल रहे न सकाई, कोटि भांति कौ करई उपाई, जथा मोक्ष सुख सुनु ठगराई, रही न सकई बिनु हरि भगति। सब तो यह सब चौपाई दोहा झूठा हो जाएगा। अब तो ये सब झूठा न हो जाएगा। अब भगवान श्री राम जो माता सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दिए उसमें कहीं भी वे पातिव्रत्य धर्म का पालन करने की चर्चा नहीं किए। अगर पातिव्रत्य धर्म का पालन करने से स्त्री को परम गति की प्राप्ति हो जाती तो भगवान श्री राम 9 प्रकार की भक्ति में इसको भी एगो जोड़ देते तो 9 के जगह 10 प्रकार का भक्ति हो जाता, या किसी एक को घटा देते 9 रह जाता। लेकिन भगवान ने कहीं भी इसकी चर्चा नहीं की। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पातिव्रत्य धर्म का पालन मत करो, इसका मतलब ये भी नहीं है। पातिव्रत्य धर्म का पालन करो, लेकिन पातिव्रत्य धर्म का पालन करते हुए ईश्वर का ध्यान भजन करना भी मत छोड़ो, उसको करते रहो, तब परम गति की प्राप्ति हो। तो फिर बाबा यहाँ ऐसा क्यों लिखा गया? यहाँ क्यों लिखा गया? शंका तो मन में होता है। बिनु श्रम नारी परम गति लहई, पातिव्रत्य धर्म छारी छल गई, ऐसा क्यों लिखा गया? कि
जो स्त्री छल कपट से रहित होकर पातिव्रत्य धर्म का पालन करेगी वह बिना परिश्रम के ही परम गति को प्राप्त कर लेगी। तो यहाँ जो परम गति है वह परम पद को नहीं कहा गया है। यहाँ जो परम गति है उससे स्वर्ग आदि लाभ, अनिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति हो सकती है। इसी को परम गति कहा गया है, नहीं कि परम पद की प्राप्ति उसको हो जाएगी। परम पद की प्राप्ति तो तब होगी, वह है केवल्य परम पद, और यह स्वर्ग आदि लाभ नहीं, वह केवल्य परम पद जिससे जीव की मुक्ति होती है। यहाँ परम गति का मतलब स्वर्ग आदि लाभ होंगे, रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन परम पद की प्राप्ति नहीं होगी। परम पद की प्राप्ति करने के लिए तो ईश्वर का भजन करना ही पड़ेगा, ध्यान करना ही पड़ेगा। तो जब तक ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे काम चलने वाला। कितना एकदम डंके की चोट पर काग भुसुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ को कहें, कमठ पीठ जाम ही बरु बारा, बंध्या सूत बरु काहू ही मारा, फूल ही नभ बरु बहुविधि फूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। काग भुसुंडी जी महाराज कहते हैं, अंधकार बरु रव ही नसावे, राम विमुख न जीव सुख पावे, त्रिसा जाई बरु मृग जल पाना, बरु जाम ही सस शीस बिसाना। काग भुसुंडी जी महाराज कहते हैं, हेमते प्रगट अनल बरु होई, विमुख राम सुख पावन कोई। इससे क्या सिद्ध होता है? मुक्ति पाने के लिए, परम गति को पाने के लिए, परम पद को पाने के लिए ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी, चाहे नर हो, नारी हो या नपुंसक ही क्यों न हो। इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा, 9 माह एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़। तो इस तरह हमें घर गृहस्थी में रहते हुए अगर हम ईश्वर की भक्ति करेंगे तो एक दिन भक्ति करते करते किसी न किसी जन्म में हम अवश्य मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। यह ध्रुव सत्य है, अकाट्य है, इसको कोई नहीं काट सकता। इसलिए हम लोग मनोयोग पूर्वक गुरु से युक्ति जानकर अपने को सत्य व्यवहार में रखते हुए इस तरह की ईश्वर की भक्ति करें, इस तरह नारी पातिव्रत्य धर्म का पालन करें, अपने घर में अपने परिवार, अपने सदस्यगणों की देखभाल करें, और केवल नारी ही नहीं पातिव्रत्य धर्म का पालन करें। यह सुन करके पुरुष तो बड़ा खुश हो गया होगा, पुरुष खुश हो गया होगा कि भले बाबा बता रहे हैं हमारी स्त्री जो है हम ही का ध्यान रखे, लेकिन पुरुष भी एक पत्नी व्रत्य धर्म का पालन करे। जैसे नारी एक पातिव्रत्य धर्म का पालन करेगी तो पुरुष को भी एक पत्नी व्रत्य धर्म का पालन करना पड़ेगा। यह नहीं कि एक स्त्री है एक से और शादी कर लिया, अरे पसंद आ गया, मन है, मन कुछ भी कर सकता है, उसको भी लेके। तो आपको भी राम बनना पड़ेगा। अगर आप अपनी स्त्री को सीता के जैसा देखना चाहते हैं तो सीता भी चाहेगी कि मेरा पति राम के जैसा हो। तो इस तरह जो है सामंजस्य बना रहेगा, परिवार में प्रेम बना रहेगा और ईश्वर भक्ति में हम आगे बढ़ेंगे। तो कहने के लिए बहुत बात है, यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा, बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की जय।